हेलो, इट्स योना और आज मैं रैंक करने वाली हूँ सभी डीमन स्लेयर के कैरेक्टर को। क्योंकि ये कैरेक्टर मैं रैंक कर रही हूँ, हो सकता है तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर सबसे टॉप पे ना हो, तो इस बारे में गुस्सा मत होना और अपना फेवरेट कैरेक्टर तुम नीचे कमेंट में लिख सकते हो। मैं इन सभी कैरेक्टर को रैंक करने वाली हूँ 4 बेसिस पे। पहला, कैरेक्टर राइटिंग। सेकंड, कैरेक्टर डिज़ाइन। थर्ड, कैरेक्टर लेगेसी। फोर्थ, अगर कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है या फिर कोई एक चीज़ जो मुझे कैरेक्टर के बारे में अच्छी लगती है तो ये एक बोनस पॉइंट है, ओके। पर उससे पहले मैं तुम्हें अपनी टियर लिस्ट समझा देती हूँ कि किस हिसाब से मैंने कैरेक्टर को बांटा है। पहला है एस टियर कैरेक्टर, आई कैन टॉक अबाउट दैम ऑल डे। दूसरा है ए टियर कैरेक्टर, बहुत इनक्रेडिबली रिटर्न है बट नॉट टॉप फॉर मी। बी रैंक पे आता है करेक्टर फॉर ग्रेटनेस बट डजंट डन वेल, मतलब वो करेक्टर जो कि बहुत ग्रेट हो सकते थे पर उन्हें अच्छे से लिखा नहीं गया। सी कैटेगरी में आता है मैंने इन कैरेक्टर को बहुत इंजॉय करा, मतलब ये इंजॉयबल कैरेक्टर थे और मतलब इनमें इतनी ज़्यादा राइटिंग नहीं थी तब भी मैंने इन्हें बहुत इंजॉय करा। डी रैंक पे आता है वो करेक्टर जिसमें थोड़ी सब्सटेंस की और ज़्यादा ज़रूरत थी करेक्टर के डेवलप होने के लिए या फिर करेक्टर प्रोग्रेशन के लिए। और एफ रैंक पे आते हैं वो करेक्टर जो कि एकदम ट्रैश और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है आकाजा। ओके, तो आकाजा मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट डीमन में आता है बट लाइक क्या मैं इसे एस में रखूँगी? नो, ही इज़ इनक्रेडिबल रिटर्न, मुझे पसंद है इसकी राइटिंग बट इसकी राइटिंग थोड़ी सी मुझे कॉमन लगती है और डीमन से भी। इनक्रेडिबली रिटर्न है बट नॉट टॉप फॉर मी। यस, अमाने। अमाने आई रियली इंजॉयड हर, लाइक आई रियली इंजॉयड हर। उसका करेक्टर इतना इनक्रेडिबल नहीं था फॉर मी रिटर्न, लाइक ठीक है उसने उबशिक की बहुत हेल्प करी थी एंड शी वॉज अ ग्रेट वाइफ बट नॉट लाइक टॉप फॉर मी। सी, आई रियली इंजॉयड हर करेक्टर। आओई, आओई इज ओके, ओके, लाइक मुझे अच्छा लगता है कि ये खेलते हैं अपने इतने गंदे सर्कमस्टांस के बाद भी बहुत घुली मिली लोगों से। ठीक है, इसकी थोड़ी सी स्टोरी दिखाई थी। ओके, आई लाइक हर, आई एंजॉय हर करेक्टर। चाचे मारू, ओ चाचे मारू, आई लव चाचे मारू। डाकी, डाकी मेरे ख्याल से ओनली फीमेल डीमन है इसमें और मुझे पता है डाकी ग्योतारो के आने के बाद थोड़ी सी बच्चा बन गई थी बट इट्स ओके, वो उसके करेक्टर में था इसीलिए मैं इस चीज़ को ओवरलुक करती हूँ। नाउ दोमा। I love Doma actually. I really love Doma actually because Doma is मेरे 5वें फेवरेट डीमन में आता है। बी नो, ए नो, आई थिंक आई सी कैटेगरी में डालूंगी मैं। एनमू, एनमू वॉज ओके बट मैं विश करूंगी कि एनमू को थोड़ी स्टोरी देते ये लोग, क्योंकि एनमू की बिकॉज एनमू की जो मुझे ब्लड डीमन आर्क बहुत पसंद आई, ड्रीम वाली, बहुत फैसिनेटिंग थी। फैब्रिक के ड्रीम को, फैब्रिक को हटा के कहते तुम सोल में क्रश करोगे। इट्स फैसिनेटिंग, इट्स ब्यूटिफुल। बट मैं एनमो के लिए थोड़ी स्टोरी चाहती थी, उसके लिए थोड़ा और कैरेक्टर चाहती थी, ना कि खेलते बस एक कोई भी कार्टूनिश विलन की तरह कि भाई मैं सबको मारूंगा क्योंकि मैं मार सकता हूँ। लाइक प्लीज, गेन्या, गेन्या माई बॉय, लाइक आई लव गेन्या, डेफिनेटली एस टियर कैरेक्टर। पहली बात, इसकी डेवलपमेंट इज ग्रेट, इसकी स्टोरी इज ग्रेट, एवरीथिंग इज ग्रेट अबाउट दिस कैरेक्टर। आई लव हिज डिजाइन अ लॉट, लाइक अ लॉट। या मुझे मैन इन ब्लैक वाली वो देता है वाइब्स, गन ब्रीदिंग। गियू, गियू इज ए बिकॉज ओके, आई लव गियू। गियू की राइटिंग काफ़ी अच्छी है बट ही इज़ नॉट टॉप फॉर मी, लाइक आई लव गियू बट ही इज़ नॉट टॉप फॉर मी। गो तो आई एंजॉयड हिज कैरेक्टर बट नॉट मच। गियो को आई हेट दिस कैरेक्टर, लाइक इसकी वजह से सीजन 3 इतना ख़राब गया। इस डीमन के पास कोई भी अच्छी बैक स्टोरी नहीं है, ये डीमन एकदम ट्रैश है। ओके, इसकी बैक स्टोरी क्या थी? इसकी बैक स्टोरी तो थी भी नहीं, इस बेचारे को बैक स्टोरी भी नहीं दी। मेरे ख्याल से मांगा में थोड़ा सा कहते हैं क्रेडिट सीन में होगा बट इसको बैक स्टोरी भी नहीं दी। वो ये इतना यूजलेस था। ये बंदा एक स्वॉर्ड स्मिथ को नहीं मार पाया जब वो अपनी कहते बस तलवार में धार लगा रहा था। लाइक जस्ट इमेजिन तुम कितने यूजलेस डीमन हो सकते हो। गियो में, गियो में मेरे लिए आएगा गियो में आएगा करेक्टर फॉर ग्रेटनेस बट डजंट डन वेल। लाइक लुक, आई लव गियो में बट उसकी स्टोरी अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी, थोड़ी यूनिक थी। ठीक है, एक स्वीट ब्लाइंड मैन जो सबकी रक्षा करना चाहता है, ठीक है, उसको बिट्रेयल होता है, इज इनक्रेडिबल बट तुमने सैड स्टोरी के बाद कुछ उसको डेवलप नहीं किया। लाइक वो बंदा हमेशा रोता था, लाइक ही डजंट हैव एनी कैरेक्टर बियॉन्ड दैट। ओके, मैंने और कैरेक्टर नहीं देखा इसका बियॉन्ड दिस और थोड़ा गुस्सा होना, लाइक गिव मी मोर। ओके, और ये हेड था तो इसकी जिम्मेवारी बनती है कि सबको मोटिवेट करे। लाइक जैसे कि रेंगुकू ने मोटिवेट किया था तांजिरो को, ऐसा कुछ सीन नहीं मिला मुझे कि इसने अपनी बातों से या अपने डायलॉग से कुछ मोटिवेट किया। लाइक मुझे थोड़ा मिसिंग लगी ये चीज़, बल्कि इसे मिलनी चाहिए थी बिकॉज ये हेड था। सो आई थिंक बी टियर। Gyotaro, I love Gyotaro and Gyotaro का वॉइस एक्टर इज माई फेवरेट। Gyotaro and Daki, my favorite. Gyotaro की स्टोरी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डीमन में टेरिफाइंग थी एंड आई लव Gyotaro। हानाको, अच्छा ये मेरे ख्याल से तांजिरो की बहन है।
ओके लाइक मेरे को नहीं पता इसके बारे में इतना। हैंडी बना, आई एंजॉय हिज करेक्टर। लाइक इसकी सबसे पहली स्टोरी थी जब ये कहते अपने भाई को खो देता है, या फिर मतलब अपने भाई को मार देता है और फिर अपने भाई को खो देता है फॉरेस्ट में और वो भाग रहा होता है। मैं रोई थी थोड़ा बहुत। ओके हन देंगू आई डोंट लाइक। ओके ट्रैश। लाइक इसको थोड़ी स्टोरी मिली थी पर स्टोरी में भी पता चला था कि ये कहते हैं ऐसी ये था ही इवल। लाइक इसकी स्टोरी में भी ये था कि ये था ही इवल। लाइक देखो एंड आई कैन अंडरस्टैंड ऑथर ऐसे डीमन देने के लिए भी रेडी है जो थे ही डीमन, एंड आई एम ओके विद दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट हान तिंग्यू की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट थी और अनफिनिश्ड लगी मुझे। और ये मेरे ख्याल से युबशी की बेटी है वाइट हेयर। युबशी की जितनी भी बेटियां हैं ना इन्होंने थोड़ा बहुत ठीक किया था। लाइक इनका एक मूवमेंट आता है इनके भाई के साथ जिसमें ये अपने भाई को वो देते हैं, जिसमें अपने भाई को मोटिवेट करती है, और मुझे सीन काफ़ी अच्छा लगा। अदर देन दैट शी इज़ ओके, लाइक आई डोंट हैव मच टू से। ये शायद वाइफ है तेंगन की वाइफ, इट्स ओके। पर मैं चाहती थी कि इसको थोड़ा और कैरेक्टर मिले। लाइक कम ऑन, ये कुनिची थी जो वहाँ पे बहरूपिया बन के गई थी, तो कम से कम इनके बारे में और जाना चाहिए था, पर हमने इतना नहीं जाना। मैं चाहती थी इनका कैरेक्टर थोड़ा और फ्लैश आउट हो। सो नीड मोर सब्सटेंस फॉर कैरेक्टर। हॉर डीमन ट्रैश, लाइक क्या था, कुछ नहीं था ये। ओके होतारू। होतारू इज लाइक ओके, लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस कैरेक्टर से। इनोस्के, ओके माय बॉय इनोस्के, इसको बहुत प्लॉट आर्मर मिले लाइक बहुत ज्यादा, पर फिर भी ही इज अ इनक्रेडिबल कैरेक्टर। नॉट टॉप फॉर मी बट इनक्रेडिबल कैरेक्टर। बंदे को इतने प्लॉट आर्मर मिले, लाइक मेन कैरेक्टर से ज्यादा प्लॉट आर्मर तो इनोस्के के पास है। लाइक इजी अपने अपने बॉडी पार्ट्स को इधर उधर कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लॉट आर्मर है। ठीक है कोई कितना भी रिफ्यूज कर ले, बट नहीं वो तो माउंटेन्स में रहता था। नो इट्स अ प्लॉट आर्मर, ओके कम ऑन। बट स्टिल आई लव हिज स्टोरी मोर देन स्टोरी, क्योंकि स्टोरी तो इन कैरेक्टर की बहुत लेट में आई थी। तो उन स्टोरी से पहले जो इसकी कैरेक्टर प्रोग्रेशन हुई कि पहले ये इसने किसी का लव नहीं देखा था, एंड देन वो बुढ़िया जो उसकी हेल्प करती है, जो इसके लिए काम ना करती है, एंड देन वो अपने मरने से पहले उस चीज़ को सोचता है नहीं मुझे गिव अप नहीं करना। और तांजीरो की बातें लाइक शेफ किस, आई लव दिस। ओके जुगुरो, ये मेरे ख्याल से थंडर ब्रीदर था, फॉर्मर थंडर ब्रीदर था। ओके ही इज़ ओके, आई मीन मुझे इससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं थी, ही इज़ ओके। ओके ये ओबनाई का स्नेक है, ही इज़ ऑल्सो ओके, लाइक ओके। कागोया, नाउ कागोया। कागोया पता है ए भी आ सकता था, एस भी आ सकता था, पर मैं इसे बी पे डालूंगी। देर इज अ ह्यूज रीजन। कागोया पता है मुझे किसकी याद दिलाता है? एरविन की, फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। लाइक सेल्फिश बट ऑल्सो सेल्फलेस। सेल्फिश इसलिए क्योंकि उसे मुजान को मारना है तो उसने अपनी वाइफ और अपने सारे बच्चों को एक साथ जला दिया। और सेल्फलेस इसलिए क्योंकि उस चीज़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी इसने दाव पे लगा दी लोगों की रक्षा करने के लिए, और इसने इतने लोगों की जान बचाई, इतने स्लेयर्स की जान बचाई है, तो इस चीज़ के सेल्फिश एंड सेल्फलेस। बट आई विश इसका करेक्टर और थोड़ा पॉलिश्ड होता। आई विश रियली, कागोया इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर, बट मैं चाहती हूँ कि उसका कैरेक्टर थोड़ा और पॉलिश्ड होता। नाउ इज काइगाकू। भाई इसको तो फैंडम बहुत हेट करती है, बट आई डोंट थिंक ही इज ट्रैश। लाइक ही इज इस मैं समझती हूँ इसकी फैंडम हेट क्यों करती है, क्योंकि इतना सब होने के बाद जब बावजूद भी ये कहते हैं उस बूढ़े आदमी को कहते हैं मॉक कर रहा था। बट आई थिंक ही इज ओके, आई एंजॉयड हिज कैरेक्टर एक्चुअली। ओके ये वो डीमन है जिसको मारा था मुजान ने लेडी बन के। इट्स ओके लाइक थोड़ा सा मुझे इसकी गर्दन कटी थी तो मैंने देखा था। इसकी गर्दन कटी थी, दूसरे वाली कटी थी, आई डोंट नो, शायद इसकी कटी थी। आई एम ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस कैरेक्टर से। काने, काने इज ऑल्सो ओके। काने 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 इज ऑल्सो ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं काने से भी। काने भी अपनी जगह में ठीक है, शिनोबू की मोटिवेशन बनी इस काने, ओके आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद काने। पर मुझे नहीं लगता कि इसका करेक्टर इतना अच्छा है कि मैं इसे इससे ज़्यादा रैंक कर पाऊंगी। कनाओ, नाउ कनाओ की स्टोरी अच्छी है, इसका करेक्टर प्रोग्रेशन भी होता है। मुझे सबसे अच्छी लाइन कनाओ की तब लगती है जब ये दोमा को बोलती है कि तुम किसी के लिए कोई चीज़ फील कर ही नहीं सकते बिकॉज यू डोंट हैव एनी फीलिंग, एंड शी नोज बिकॉज शी डजंट हैव एनी फीलिंग। बट मतलब उससे पहले तांजरो से मिलने पहले शी डजंट हैव एनीथिंग इनसाइड हर, दैट्स व्हाई शी कैन रिलेट विथ दोमा। वो समझ सकती है दोमा को। दैट्स आई लव द राइटिंग, आई लव दिस राइटिंग, ओके। और मुझे कनाव काफ़ी पसंद है, बट ब्रो इसका प्लॉट आर्मर इतना ज़्यादा था। क्या बोलूँ, इसका प्लॉट आर्मर इतना ज़्यादा था। वही बटरफ्लाई आए, ये प्लॉट आर्मर है, प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ओके। ओके ये भी उबशी की एक और बेटी, इट्स ओके लाइक मुझे इतना कुछ नहीं, इसका करेक्टर इतना ही था मेरे ख्याल से। तांजिरो की मॉम ओके, लाइक ओके ओके। तो युबशी का बेटा, युबशी की बेटे की राइटिंग थोड़ी ठीक है, बट मेरे ख्याल से इतनी अच्छी नहीं कि मैं इसे ज़्यादा रैंक करूँगी। ओके कियो भी ओके, ये तीन उन बच्चों में से तीन थी जिसने तांजिरो की ट्रेनिंग करवाने में हेल्प की थी। कोकोशिबो, गॉड आई लव कोकोशिबो, आई लव कोकोशिबो। ही इज़ माई नंबर 1 फेवरेट डीमन। लाइक इसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक है। मुझे पता है लोगों को थोड़ी सैड स्टोरी पसंद है जिसमें ओ मेरी लवर मर गई, ओके मैं ये बन गया, मेरी बहन मर गई, ओके दे आर सैड, बट फॉर मी अ वेल रिटन करेक्टर इज जस्ट नॉट कि वो सैड हो,
फॉर मी अ वेल रिटन कैरेक्टर वो है जिसकी स्टोरी अगर वो सैड भी नहीं है ना तब भी वो सब्सटेंस दे कैरेक्टर को और वो उसकी डेथ तक अच्छे से फॉलो हो। लाइक ओके वो जेलस था अपने भाई, उसको रिग्रेट था एंड आई फील कि उसे रिग्रेट था कहीं ना कहीं कि वो अपने भाई से इतना जलता था तब भी उसका भाई उससे नहीं जलता था, इतना प्यार करता था उससे। और देन वो लास्ट टाइम उससे अपने भाई से डाई करता है और उसका भाई उसे कहते हैं बस हरा ही देता है और कोकोशिबो सोचता है बस वो मर गया एंड वो अपना मतलब वो एकदम छोड़ देता है कि मैं अब कोई वार नहीं करने वाला। तब उसका भाई मर जाता है एंड ही क्राइड। आई लव दिस राइटिंग, ओ गॉड आई लव दिस राइटिंग। और मुझे ब्रदर ब्रदर बॉन्ड इतना पसंद है, दैट्स व्हाई आई थिंक आई लव कोकोशिबो। ओके तो ये कोई और सॉर्ट स्मिथ विलेज का कोई था ये भी, कोजो। आई डोंट नो, आई मीन या एंजॉय इट बट आई रियली डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। ओके ये भी ओके था। ओके तो अब बारी है ड्रम डीमन की, ये भी ठीक था, लाइक आई एंजॉयड हिज कैरेक्टर, ना ज़्यादा ना कम। रेंगोकू, आई लव रेंगोकू, एक्चुअली आई लव रेंगोकू। इस ये इकलौता ऐसा कैरेक्टर डीमन स्लेयर के अंदर है जिसकी खुद की एक्टिव लेगेसी थी। इसी कैरेक्टर को बहुत अच्छे से हैंडल किया गया और मैं इसको एस टियर में डालूंगी, नॉट बिकॉज जो कि कहते हैं एनिमे में दिखाया, पर क्योंकि इसकी एक गाइडन भी है, रेंगोकू की गाइडन है अपनी खुद की और वन शॉट है उसका, उसके हिसाब से उसमें इसकी जो आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे से और पॉलिश किया था। मैं विश करती कि इस चीज़ को एनिमेट करें वो लोग। और नॉट ओनली इसका करेक्टर डिज़ाइन अच्छा है, ऑल्सो ये मेरी कहते हैं पर्सनैलिटी टाइप को थोड़ा मैच करता है। माइको, माइको वही सारी तेंगन की वाइफ की तरह, मुझे वही प्रॉब्लम है, इसके करेक्टर को थोड़ा और पॉलिश करना चाहिए था। मोकोमो, शी वॉज ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी करेक्टर से। मित्सुरी, आह, मित्सुरी को मैं डी में डालूंगी। नीड मोर सब्सटेंस फॉर करेक्टर, लाइक लुक मुझे पता है मित्सुरी को बहुत लोग पसंद करते हैं बट हर करेक्टर राइटिंग इज एस, हर करेक्टर इज सो बैडली रिटन और बैडली हैंडल्ड। लाइक जस्ट इमेजिन वो एक हाशिरा है, वो एक हाशिरा है, वो बात अलग है कि प्लॉट आर्मर के बाद भी बंदी डिसमिसल इन डिस्ट्रेस बनी, वो बात अलग है। मैं उसकी बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं पावर स्केलिंग पे जाती ही नहीं हूँ। द मेन प्रॉब्लम इज विथ हर करेक्टर। मुझे समझ में आता है ऑथर हर बार पे उसके करेक्टर को पॉलिश करने की जगह उसकी क्यूटनेस को इतना बढ़ा क्यों देता है और उसकी क्यूटनेस को ही पूरे कहते हैं एनिमे में दिखाता रहता है। लाइक कम ऑन, मुझे पता है वो लव हाशिरा है, तुम्हें मुझे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके बात समझो। और उसके जो मेन रीजन जिसकी वजह से कहते हैं सब ने उसे रिजेक्ट किया, उसके बाल वो पता है तुम्हें पिंक कैसे है? यस बिकॉज उसने बहुत सारी साकुरा मोची खाई थी। मैं इतनी चाइल्डिश स्टोरी तुम क्यों लिखोगे किसी हाशिरा के लिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आई डोंट लाइक हर। मिचिरो इज गुड, मिचिरो एक्चुअली ग्रेट, बट मैं बोलूंगी मैं मिचिरो को बी में डालूंगी, कैरेक्टर फॉर ग्रेटनेस बट डजंट डन वेल। जितनी भी मिचिरो की फैन गर्ल्स है, लिसन ओके, पहली बात मिचिरो का कैरेक्टर अच्छा हो सकता था बिकॉज मिचिरो के कैरेक्टर में थोड़ी सी वैसी कॉन्फ्लिक्ट वाला कैरेक्टर था ये, कि बंदे को अपनी यादाश्त ये भूल गया, ओके। पर ऐसे कैरेक्टर इस तरह से हैंडल नहीं होते हैं, पहली बात। तो मुझे नहीं, मैं इस बात को बाय नहीं करने वाली कि कहते तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे मारा, तुम्हारे हाथ पे हाथ दे के और तुम्हारे भाई की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई, या फिर तुम्हारे भाई की जो तुमने अपने भाई की जो कहते हैं बिहेवियर था तुमने अपने अंदर कैद कर लिया। मैं इस बात को बाय नहीं करने वाली प्लीज़। और इस बात को मैं बाय कर सकती हूँ पर एक एक चीज़ के ऊपर, अगर तुम म्यूचिरो को थोड़ा सा मतलब उसकी उसके प्रेजेंट टाइम पे उसके कॉन्फ्लिक्ट दिखाओ दिमाग में। लाइक मुझे ऐसा लगा म्यूचिरो की स्टोरी देख के कि उसकी स्टोरी में पोटेंशियल काफ़ी थी, लाइक काफ़ी पोटेंशियल थी। बिकॉज मेरी फेवरेट कैरेक्टर जो है जिंक्स है, जिंक्स पे मेंटली प्रॉब्लम थी उसकी और म्यूचिरो का भी सिस्टम वहीं पे आता है। पर मुझे बहुत हैवीली लगा कि ऑथर ने बिल्कुल भी ट्राई ही नहीं किया इसको थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए। लाइक म्यूचिरो का ऐसा हुआ ठीक है मैंने अपनी याददाश्त भूली थी, मैं अपने भाई की उसमें आ गया थोड़े से, और देन उसके बाद तांजिरो ने कुछ बोला, वाओ नाउ आई एम प्लॉट आर्मर से मेरे कहते फ्लावर बन गया, नहीं प्लॉट आर्मर से मेरे कहते हैं यहाँ पे बादल बन गया और यहाँ मैं पावरफुल बन गया और मुझे सब कुछ याद आ गया, या और लाइक मुझे ये एक इजी ट्रिक लगी एक ऐसे कैरेक्टर को अच्छा दिखाने के लिए जो टाइम पहले चुटियाप कर रहा था। लाइक ओके मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मुझे वैसे भी मिचिरो पसंद था, बट या आई डू थिंक कि इस कैरेक्टर को और थोड़ा पॉलिशिंग की ज़रूरत थी। नाउ अच्छा ये भी वही डीमन है जिसको मुजान ने मार दिया था। ओके शी इज़ ओके बट लाइक ओके लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुराता इज़ ओके, आई डोंट एंजॉय हिम दैट मच बट इज़ ओके। अब बारी है मुजान की। मुजान अगेन मुजान का करेक्टर अच्छा है, लोग बोलते हैं कि मुजान इज़ अ वर्स्ट करेक्टर इन डीमन स्लेयर, पर मुझे नहीं लगता मुजान सबसे घटिया करेक्टर है डीमन स्लेयर का। मुझे लगता है मुजान ठीक है बट मुजान के कैरेक्टर के साथ ना थोड़ी सी लूजन अप कर दिया ऑथर ने, वरना मुझे मुजान का कैरेक्टर ठीक लगता है। कैरेक्टर मैं इसे डालूंगी बी पे, कैरेक्टर फॉर ग्रेटनेस बट डजंट डल वेल। लाइक कम ऑन, हर सीरीज में कोई एक ऐसा विलन होता है जो कि बहुत फेमस होता है, लाइक हंटर हंटर में मेरियम, ब्लीच में आइजन, पर डीमन स्लेयर में मुजान वो इमेज क्रिएट नहीं कर पाया। सो या आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड। अब है नाकीमे। नाकीमे इज ओके, लाइक आई लाइक नाकीमे, इनक्रेडिबल बट नॉट टॉप फॉर मी। नेजुको अब है नेजुको, सेम मित्सुरी की तरह
डी, नीड मोर सब्सटेंस इन करेक्टर। लाइक नेजुको का क्या सीन है ना, नेजुको को बार बार ना पोकेमोन की तरह यूज करती है सीरीज। लाइक शी डजंट हैव हर ओन थॉट्स, लाइक थोड़े बहुत थॉट्स आते भी वो भी इसको कहते हैं हिप्नोटाइज करके करवा रखे है। लाइक कम ऑन, शी इज नॉट अ करेक्टर एट दिस पॉइंट, ओके। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कोई ऐसा करेक्टर देख रही हूँ जो बोल नहीं पाता है। ऐसे कई करेक्टर है जो बोल नहीं पाते पर वो स्टिल बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। आई वुड से दैट्स वाई। और ये जानना कि नजुको ही क्या कहते हैं इन सभी चीज़ों के कॉन्फ्लिक्ट का मेन पार्ट है, और तब भी नजुको का करेक्टर इतना ज़्यादा अंडर डेवलप है, तो ये थोड़ी सी शेम की बात है। इसलिए मुझे नजुको का करेक्टर इतना पसंद नहीं है। चलो, ये भी उबेशाकी की बेटी है। उबेशाकी भाई, उबेशाकी के कितने बच्चे हैं, तो मैं से आई रियली एंजॉय बना लूँ बिकॉज मुझे इसके करेक्टर के साथ कुछ भी वो नहीं है। ओ बनाए इजीली ए इनक्रेडिबल बट नॉट टॉप फॉर मी। आई लव ओ बनाए। ओबनाई इज माई बॉय बट ही इज नॉट टॉप फॉर मी। मैं ये बोलूँगी कि ओबनाई की स्टोरी इज ग्रेट, हिज करेक्टर डिजाइन इज इनक्रेडिबल। द प्रॉब्लम इज उसकी स्टोरी के बाद ना, अगेन ये ग्योमे वाली प्रॉब्लम है पर थोड़ी सी कम है, कि ओबनाई को ना इतना ज़्यादा इन लोगों ने फ्रेश नहीं किया। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि ओबनाई के साथ हमें कोई एक अलग से कहते सीजन नहीं मिला था। एक ही में सब कुछ निपटाने की कोशिश की थी ओबनाई वगैरह सबको। तो मुझे ऐसा लगा शायद, पर ना ओबनाई को थोड़ा सा और उसका कैरेक्टर थोड़ा उसकी कैरेक्टर रिक्वायर करता थोड़ा और एक्सपैंड होना, ठीक है। वरना मुझे ऐसा लगा कि कहते चलो इसने थोड़ा अच्छा करा, एंड देन तांजिरो को थोड़ा सा बचाया, देन उसके बाद इसकी ईआई इसकी और मित्सुरी मर गई इसको पावर अप करने के लिए, एंड देन इसकी सैड सी स्टोरी बताई बस। Like that was Obanai character. Like I doesn't know anything about him more. His personality, his ideals, he and anything मुझे नहीं पता ओबनाई के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि उसको और दिखाते, या फिर मैं भी ये और दिखाते, और ये भी चाहती हूँ कि ओबनाई की वन शॉट और ओबनाई की भी गाइडेंस वगैरह है ताकि हमें और पता चले इनके बारे में। अब ये है ओकजी। आई थिंक ये कहते हैं फॉरेस्ट वाली करेक्टर है जो मर गई थी। भाई इस बंदी को बड़ा दर्द हुआ था। इंजॉय में डालती हूँ सी में। अच्छा, ये भी पता नहीं सेम में जाएगा। ये तांजिरो का भाई सेम में जाएगा। रूई 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 इज अ एस टी करेक्टर फॉर मी एंड आई लव रूई। उसका मेन रीजन ये है कि रूई, पहली बात ये अपर मून डीमन नहीं था, बट बंदे ने इतनी अच्छी फाइट दी है शो में। मतलब लाइक इसकी कुछ उन चुनिंदा फाइट्स में थी जिसमें लाइक मेरा दिल मेरे हाथ में था, ऐसा कह सकते हैं। एंड ये बंदा लाइक इसका कैरेक्टर डिजाइन इतना मस्त है। और ये और विलन्स की तरह नहीं था, ये और डीमंस की तरह नहीं था जो आती बोल रहा था कि मैं तुम्हें मारूंगा इसलिए क्योंकि तुम कमजोर हो और कमजोर डिजर्व टू डाई। लाइक नो, ही डजंट टॉक लाइक दैट। इस बंदे ने सिंपल सी बात थी, फैमिली मैन, ही वाज अ फैमिली मैन, ठीक है। इसे नजुको को चाहिए थी बस। लाइक इसकी साइकी बिहाइंड हिज एक्शन, आई लव इट, ओके। फिर इसका जो कहते हैं इसकी फिलोसफी है कि what is a perfect bond, what is a perfect family. I love this writing, okay। ये कैरेक्टर सबसे गोटेड है पूरे डेमन स्लेयर के अंदर। ओके, नाउ रुका। रुका को मैं अमाने से ज़्यादा अच्छा मानती हूँ, इसलिए मैं रुका को फर्स्ट पे डालूंगी। रुका बंदी बहुत बोल्ड लगती है, लाइक आई लव हर डिज़ाइन एंड ऑल। अब है साबितो को मैं डालूंगी ए पे। इनक्रेडिबल बट नॉट टॉप फॉर मी। अरे कहाँ चले गया, ए पे। इनक्रेडिबल बट नॉट टॉप फॉर मी। ओरोकोदाकी ओरोकोदाकी बीसी वाले में जाएगा ए पे, इनक्रेडिबल बट नॉट टॉप फॉर मी। सानमी लुक, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को सानमी के कैरेक्टर के पीछे ना थोड़ी सी मिसकन्फ्यूजन हो सकती है, बिकॉज सानमी का कैरेक्टर ना रिडीम करने की कोशिश की है उन्होंने बहुत कम एपिसोड्स में। और जब भी ऐसा होता है ना, तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको रिडेम्पशन समझ में आ जाती है और वो चलो सानमी को ठीक मानने लगते हैं। दूसरे साइड के वो लोग होते हैं जैसे मेरी बहन ने, मतलब हम दोनों ने मांगा पढ़ लिया और मेरी बहन को सानमी का करेक्टर तब भी पसंद नहीं आया, उसकी स्टोरी और सब कुछ जान के तब भी। उसका एक मेन रीज़न ये है कि सनामी को ना करेक्टर ऐसे देखने में लगा कि ये कैरेक्टर जो इतना चूतिया था, इसे लास्ट में क्या था रिडीम करने के लिए इन्होंने कुछ कुछ कर दिया। मेरी बहन को ये लगा, पर मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। लाइक कम ऑन, डीमन स्लेयर में चैप्टर्स ही कितने हैं, इतने कम चैप्टर की ये मांगा है, इसमें तुम हर कैरेक्टर को इतना फ्लैश आउट नहीं कर पाओगे, तो मैं समझ सकती हूँ। तो मैं सनामी को डालूंगी सबसे ऊपर। सनामी इज ऑल्सो माई फेवरेट। और ऑल्सो सनामी मेरा फेवरेट इसलिए भी है थोड़ा बहुत क्योंकि गेन्या मरा था और गेन्या मेरा फेवरेट था। बिकॉज ऑफ गेन्या आई लव सनामी, दैट्स जस्ट ट्रू, ओके। ओह सेंजिरो, आई लव सेंजिरो, आई लव सेंजिरो। लाइक जस्ट इमेजिन इतनी छोटी उम्र में तुम्हें पता है कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, और अब तुम इसे छोड़ के एक ऐसी चीज़ करोगे जो तुम कर सकते हो, जो तुम कर सकते हो अच्छे से, और वो लोग की हेल्प करोगे तुम उससे। लाइक कम ऑन, आई लव सेंजिरो। और ये भी कहते हैं मेरे ख्याल से तांजिरो का भाई है शिनोबू इज डेफिनेटली इज अ एस टियर कैरेक्टर। आई लव शिनोबू एक्चुअली।
बंदी का अपनी अपनी बहन के मर जाने के बाद से उसकी पूरी पर्सनैलिटी का चेंज होना, वो ये शिनोबू शिनोबू थोड़ी बहुत ना मुझे हैरी क्वीन जैसी वाइब देती थी पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, या फिर जिंक्स जैसी, ठीक है, बिकॉज आई लव दिस काइंड ऑफ वुमेन, दैट्स वाई मुझे शिनोबू काफ़ी पसंद थी स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अब है रिंगू का पापा सेंजिरो। ओके, लाइक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हिम, आई वुड से आई रियली enjoy their character. Spider sister, incredible. Like for a side villain character, is she is okay. Spider mother, वही इसकी डेथ में मुझे सच में थोड़ा सा, भाई कहाँ चली गई तू, इधर नीचे आ। स्पाइडर स्पाइडर मम्मी, इसकी डेथ में मुझे थोड़ा रोना आया था, तो वैसे मैं सी पे डालूंगी। स्पाइडर पापा ट्रैश, लाइक आई हेट दिस कैरेक्टर, लाइक व्हाट द फक इज दैट। अब्यूजिव तो था ही, ऊपर से इतनी गंदी शक्ल, इसका बेटा भी बेवकूफ कहीं का। नाउ सुमा, सुमा इज श्योरली वहीं पे आएगी जहाँ पे बाकी वाइब है। सुमी, सुमी ओके, लाइक आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। ये क्या है, ये मेरे ख्याल से वो वाला तांजिरो जो तांजिरो के सपने में आया था, उसका जो, आई मीन तांजिरो नहीं है, इसका कोई एंसिस्टर है, तो सी पे डालूंगी मैं इसे। तांजिरो नहीं है, तांजिरो का कोई एंसिस्टर है, तो इसे मैं सी पे डालूंगी। ये वाला करेक्टर मुझे काफ़ी कूल लगता है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक ये वाला डीमन मुझे काफ़ी, ये वाली जो करेक्टर है ना, इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी कूल लगता है। ट्रैश, लाइक ये इसका दांत, ये ही तांजिरो का भाई है, तो इसको भी मैं यहीं डालूंगी, लाइक कम ऑन। ये वो लड़की जो गायब हो गई थी, कोई ओपिनियन नहीं है मेरा इस बारे में। लेडी तामोया, शी इज इनक्रेडिबल, आई वुड से, या शी इज इनक्रेडिबल, मैं इसे डालूंगी ओकुरदाकी के यहाँ पे। तामोया इज एक्चुअली इनक्रेडिबल, शी इज जस्ट लाइक अकाजा को भी कहते हैं धोखेधारी से बनाया था ना, वैसे ही तामोया का भी सेम स्टोरी है, पर तामोया की थोड़ी सैड हो रहा है क्योंकि उसने अपने बेटे, क्योंकि तामोया ने अपने बेटे और अपने दोनों को खा दिया था या फिर मार दिया था, एंड शी इज टेकिंग रिवेंज नाउ, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल, और फिर अपना को सेक्रीफाइस करना इन चीज़ों के लिए, इनक्रेडिबल। तांजिरो, तांजिरो को भी मैं बी में डालूंगी, लाइक कम ऑन, कैरेक्टर फॉर ग्रेटनेस बट डजंट डन वेल। तांजिरो की दो ऐसे ही मूवमेंट है जिसे मैं याद कर पाऊंगी जिसमें तांजिरो का करेक्टर डेवलप हुआ था, ठीक है। पहला था मुगन ट्रेन के अंदर, जब कहते हैं वो अपने ड्रीम्स में कैद था, और दूसरा था जब उसे अपनी बहन को छोड़ना था। यही दो मूवमेंट है, लाइक कैसे तुम्हारी पूरी सीरीज में मेन कैरेक्टर के सिर्फ दो ही मूवमेंट है अपने कहते हैं इतने एक्सपेंड करने के लिए, लाइक ज़्यादा होने चाहिए मेरे हिसाब से। और तांजिरो के करेक्टर में इतनी पोटेंशियल थी, आई कैंट इवन लाई, लाइक कम ऑन, कम ऑन, लाइक ऐसा कर सकते थे ये लोग, जैसे जब कहते रेंगोकू मर गया था तो थोड़ा सा तानजीरो को थोड़ा सा डिफरेंट करते, थोड़ा डिफरेंट करते, हमें कोई डिफरेंट साइड देखने को मिलती, बट हमें कभी कोई डिफरेंट साइड देखने को मिली ही नहीं तानजीरो की, विच आई एम डिसअपॉइंटेड। ये है तानजीरो का फादर, तानजीरो का फादर इज़ लाइक ओके फॉर मी, नथिंग मोर नथिंग लेस। ये वाला डीमन ट्रैश, बस ये बोलता रहता है। टेंगन, टेंगन भी बी पे जाएगा, करेक्टर फॉर ग्रेटनेस बट डजंट डन वेल। कम ऑन, टेंगन की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है शिनोबी वाली, बट नहीं, उसको ध्यान दिया ही नहीं, लाइक एक एनिमेटेड वर्जन में दिखाया खच 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 करके बस होगी इसकी स्टोरी, लाइक कम ऑन, उसकी स्टोरी में थोड़ा ध्यान दे दो भाई। ये है, ये डीमन भी ट्रैश में जाएगा, मुझे इसका इतना घटिया सा डीमन, ये जीप वाला डीमन था मेरे ख्याल से, ये वाला डीमन भी लाइक ट्रैश, ये वाला डीमन वॉज ओके, तो मैं इसे सी पर डाल देती हूँ। योरोइची, योरोइची ए पे डालूंगी योरोइची को मैं, इनक्रेडिबल बट नॉट टॉप फॉर मी। ओके, ये भी योरोइची है, ये कहाँ जाएगा, आई वुड से ये वाला योरोइची कहाँ जाएगा, आई थिंक मैं इसे सी पे डालूंगी, नथिंग लेस नथिंग मोर, सी पे डालूंगी। देखो योरुचि के साथ मुझे ना, ये जो बच्चा वाला योरुचि है ना, मिचिरो का भाई, इसके साथ मुझे ना एक चीज़ की प्रॉब्लम कभी समझ में नहीं आई कि लाइक इसके माँ बाप मर गए थे, पर ये अपने भाई पे ज़्यादा ही कहते बुली, अपने भाई को, छोटे भाई को बुली कर रहा था, लाइक कम ऑन, कम ऑन। एंड देन सब कुछ होने के बाद, प्लीज़ ब्रदर मेरे मेरे छोटे भाई को बचा देना, ये सबसे ज़्यादा स्टूपिड मीन ब्रदर टोप है, ये सबसे ज़्यादा स्टूपिड मीन ब्रदर टोप है, लाइक वाई यू हैव टू यूज मीन ब्रदर टोप इन दिस सिचुएशन। गेन्या और सनामी की सिचुएशन में समझ में आता है, पर म्यूचिरो और योरिची की स्टोरी में समझ में नहीं आता मीन ब्रदर टोप। ओके, योशिरो का करेक्टर मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं इसे ए में डालूंगी, इनक्रेडिबल बट नॉट टॉप फॉर मी। जेनेत्सु, जेनेत्सु टू बी ऑनेस्ट, जेनेत्सु, अभी तो ट्रेलर आया, उसमें तो जेनेत्सु का बहुत वो दिखाया ना, चैट दिखाया, तो लोगों को जेनेत्सु पसंद आ रहा है, बट जेनेत्सु इज नेवर चैट, जेनेत्सु इज जस्ट जेनेत्सु, ठीक है। जेनेत्सु को मैं डालूंगी वी में, कैरेक्टर फॉर ग्रेटनेस बट डजंट डन वेल, कम ऑन। जेनेत्सु सबसे ज़्यादा अनोइंग कैरेक्टर है पूरी एनिमे सीरीज के अंदर, मैंने जेनेत्सु से ज़्यादा अनोइंग पर्सन आज तक कोई देखा नहीं है। तो फाइनली ये है मेरी लिस्ट, और
तुम देख सकते हो, ये है मेरे ओपिनियन हर कैरेक्टर के लिए। हो सकता है कुछ ऐसे कैरेक्टर हो जो तुम्हारी पसंद के ऊपर हो, और हो सकता है कुछ ऐसे कैरेक्टर हो जो तुम्हारी पसंद के ना ऊपर हो। तो इस बात में गुस्सा मत होना, तुम बस अपने फेवरेट कैरेक्टर नीचे कमेंट कर सकते हो।